तो कभी सोचा है कि महाभारत की वो सबसे शक्तिशाली ढाल, मतलब कर्ण का वो दिव्य कवच, वो गया कहाँ? वो कवच जिसे कोई भी अस्त्र भेद नहीं सकता था, क्या वो बस समय के साथ खत्म हो गया? या फिर वो आज भी कहीं है, एक नई किस्मत का इंतजार कर रहा है? चलिए, आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं है, बल्कि एक ऐसे महादान की है। एक ऐसा दान जो द्वापर युग से होता हुआ कलयुग के अंत तक एक महानायक की ढाल बनने वाला था। तो सवाल अपनी जगह पर है, महाभारत के बाद कर्ण का वो अभेद्य कवच आखिर गया तो गया कहां? तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ये कोई मामूली कवच नहीं था। अरे ये इतना शक्तिशाली था कि शास्त्रों के हिसाब से इसे महादेव का त्रिशूल भी नहीं भेद सकता था, इंद्र का वज्र भी नहीं तोड़ सकता था, और तो और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी इसके आगे बेअसर था। मतलब जब तक ये कवच कर्ण के शरीर पर था ना, मौत उसे छू भी नहीं सकती थी। सोचिए जरा। अच्छा, तो इस कहानी को समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब महाभारत का युद्ध बस होने ही वाला था और कहते हैं कि स्वर्ग में देवराज इंद्र का सिंहासन तक हिल रहा था। ये कहानी है एक छल की और एक ऐसे वचन की जो कभी टूट नहीं सकता था। तो सवाल ये उठता है कि ये कवच और कुंडल आखिर थे क्या? असल में ये कर्ण को उनके पिता सूर्य देव से मिला एक दिव्य तोहफा था। मतलब वो इसके साथ ही पैदा हुए थे। ये उनकी त्वचा का ही हिस्सा था। ये कोई गहना या आभूषण नहीं था, बल्कि ये जमा हुआ अमृत था। जी हां, अमृत। और यही चीज उन्हें अजय और लगभग अमर बनाती थी। और पता है, ये पूरी घटना असल में शुरू कहां से हुई? दो पिताओं के अपने अपने बेटों को बचाने की कोशिश से। एक तरफ थे देवराज इंद्र, जो अपने बेटे अर्जुन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को, मतलब छल करने को भी तैयार थे। और दूसरी तरफ थे सूर्यदेव, जो अपने बेटे कर्ण को आने वाले धोखे के बारे में बार बार चेता रहे थे। लेकिन अपने पिता सूर्यदेव की चेतावनी के बाद भी कर्ण ने जो जवाब दिया, वो उनके पूरे चरित्र को दिखाता है। उन्होंने कहा, पिताश्री, मैं सूर्य का पुत्र हूं और मेरा काम प्रकाश देना है, चाहे उसके लिए मुझे खुद ही क्यों ना जलना पड़े। सोचिए, उन्होंने अपना धर्म निभाने का फैसला किया, ये जानते हुए भी कि इसकी कीमत उनकी अपनी जान होगी। और बस यहीं से शुरू होती है उस महादान की कहानी। एक ऐसा त्याग जिसने देवताओं तक को शर्मिंदा कर दिया। तो अगली ही सुबह इंद्र एक ब्राह्मण का रूप धरकर कर्ण के दरवाजे पर पहुंच गए और क्या मांगा? उनका कवच और कुंडल। अपने वचन का मान रखते हुए कर्ण ने एक पल भी नहीं सोचा, एक तीखा खंजर निकाला और अपनी ही त्वचा और मांस को काटते हुए उस कवच को अपने शरीर से अलग करना शुरू कर दिया। वो दर्द कितना भयानक होगा हम सोच भी नहीं सकते। पर कर्ण के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी और आखिर में उन्होंने वो खून से लथपथ कवच इंद्र के हाथों में सौंप दिया। ये सब देखकर इंद्र तो हैरान रह गए। उनका छल, हाँ, वो जीत गया था, पर कर्ण की नैतिकता के आगे देवराज खुद हार गए थे। शर्म से सिर झुकाए इंद्र अपने असली रूप में आए और कर्ण को एक वरदान दिया, अमोघ वासवी शक्ति, एक ऐसा अस्त्र जो कभी खाली नहीं जा सकता था। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब आता है कहानी का वो हिस्सा जो शायद महाभारत के पन्नों में कहीं दब सा गया है। इंद्र वो कवच लेके स्वर्ग की ओर तो उड़े, लेकिन वो स्वर्ग में घुस ही नहीं पाए। जी, उस कवच को स्वर्ग से लौटा दिया गया। पर ऐसा हुआ क्यों? कथाएं बताती हैं कि उस कवच पर उस इंसान का खून लगा था जिसने धर्म के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, और उस छल से मिले कवच में एक नैतिक वजन आ गया था, जिसे कहते हैं दान का भार। और ये भार इतना ज्यादा था कि इंद्र जैसे देवता भी उसे स्वर्ग नहीं ले जा सके। तब देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र को रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि ये पवित्र त्याग की निशानी है और इसे पृथ्वी पर ही कहीं सुरक्षित रखना होगा। कब तक? जब तक कि इसका कोई सही हकदार न मिल जाए। और यहीं से उस कवच का एक नया सफर शुरू हुआ। तो सवाल फिर वही है, आखिर वो कवच गया कहां? और देखिए, यहीं से कहानी द्वापर युग से सीधे कलयुग को जोड़ती है। उस कवच को छिपाया गया था एक बहुत बड़े, एक महान उद्देश्य के लिए, भगवान कल्कि की ढाल बनने के लिए। मान्यताओं की माने तो इंद्र ने उस कवच को भारत के पूर्वी तट पर कोणार्क में छिपाया। ये वही जगह है जिसे सूर्यदेव का क्षेत्र माना जाता है, कर्ण के पिता का क्षेत्र। और कहते हैं कि जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर आज हम देखते हैं ना, उसके बनने से भी सदियों पहले उसी पवित्र धरती के नीचे
समंदर की लहरों और रेत के टीलों के बीच उस दिव्य कवच को छिपा दिया गया था। जरा इस अद्भुत कॉस्मिक प्लान को समझिए। द्वापर युग में कर्ण ने इसका त्याग किया, पूरे कलयुग के दौरान ये कोणार्क में छिपा रहा, और फिर कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि का अवतार होगा, तब ये कवच फिर से सामने आएगा। और पता है इस कहानी की सबसे अहम कड़ी कौन है? भगवान परशुराम। जी, वही परशुराम जो चिरंजीवी हैं, जो कर्ण के भी गुरु थे और भविष्य पुराण के अनुसार जो भगवान कल्कि के भी गुरु बनेंगे। वही तो अपने आखिरी शिष्य कल्कि को उस गुप्त जगह पर ले जाएंगे और ये दिव्य धरोहर उन्हें सौंपेंगे। और ये देखिए, ये समय के चक्र का कितना खूबसूरत न्याय है। सोचिए, जिस कवच को शरीर से अलग करने की वजह से कर्ण की मृत्यु हुई, वही कवच जब कल्कि धारण करेंगे तो उनकी जीत पक्की करेगा। कर्ण का त्याग था धर्म की रक्षा के लिए, और कल्कि की जीत होगी धर्म की स्थापना के लिए। एक तरह से कर्ण का अधूरा बलिदान कल्कि की विजय बनकर पूरा होगा। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरी गाथा का सार क्या निकलता है? ये सिर्फ एक कवच की कहानी नहीं है, नहीं, ये कहानी है त्याग के एक ऐसे पाठ की जो कभी पुराना नहीं होता। ये कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास की सबसे शक्तिशाली चीज कोई हथियार नहीं, बल्कि त्याग का एक प्रतीक है। वो कवच, वो सिर्फ धातु का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि वो तो ऊर्जा का एक जीता जागता, धड़कता हुआ रूप है, जो आज भी धरती के अंदर अपने सही समय का इंतजार कर रहा है। और शायद सबसे बड़ी बात यही है कि कोई भी महान त्याग कभी बेकार नहीं जाता। वो समय की नदी में एक लहर की तरह बहता रहता है और सही मौके पर, सही समय पर लौटकर जरूर आता है। कर्ण का वो महादान आज भी जीवित है, एक सुरक्षा के रूप में और एक आशीर्वाद के रूप में।